Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video, today we are going to discuss about a very important act from SEBI Grade A Legal Officer Examination point of view. This is a continuation of the series that I have started recently. इसमें से हमने SEBI के point of view से important topics के कुछ questions and कुछ important concepts cover किए हैं. Up till now, I have covered ADR, Arbitration and Conciliation Act provisions and questions and partnership. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about Consumer Protection Act. Let me tell you, Consumer Protection Act से काफी सारे questions भी आते हैं एग्जाम में. So let us start with it. But before we start, don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay updated with all such kind of videos. And also, if you want a video or any question series or any requirement, if you have any doubt you are having, you can write to us in the comment section of this video as well. You can also write to us at hello@iexamb.com. You can also call on the number and also visit the website for more details. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है लॉ का एंड आजकल प्रैक्टिकली भी ये काफी यूटिलिटी बढ़ चुका है वी कैन से ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ. Many cases we can see time and again nowadays from Consumer Protection Act. But now first we have to understand how this has come into India, how this law has developed, whether this act is a recent one या फिर ये बहुत ही old law है या किसी और लॉ का पार्ट था. ये सब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इज ब्रीफली टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स. आपको पता होगा कंज्यूमर कौन होता है. अ कंज्यूमर इज अ पर्सन ऑफ कोर्स हु इज अवेलिंग सम सर्विसेज और ही इज यूजिंग सम गुड्स. सो वॉट एवर गुड्स ही इज यूजिंग और वॉट एवर सर्विसेज ही इज टेकिंग अप, उसमें अगर कोई डिफेक्ट है या कोई शॉर्ट कमिंग्स है तो उस कंज्यूमर का राइट होता है कि वो उस गुड्स या सर्विसेज के शॉर्ट कमिंग्स को चैलेंज कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर उसके वजह से उसे कोई हार्म होता है, ही सफर्स एनी लॉस ड्यू टू द यूज ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज समथिंग विच इज अ लॉस टू हिम एंड ही कैन सीक कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ. So we need to understand how did the law of consumers develop in India, वो हम इस वीडियो में समझेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे. मैंने अलग अलग एरियाज से क्वेश्चंस कवर किए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से. सेबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल बी डिस्कसिंग बिकॉज यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन द एग्जामिनेशन. द लॉ ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया वो फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज्ड इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक स्टेटरी लॉ नहीं है, इट इज अ कॉमन लॉ एंड उसमें एक बहुत ही फेमस केस लॉ है दैट इज डोंगवे वर्सेस स्टीवेंसन. आप सबको इस केस के फैक्ट्स तो पता ही होंगे. व्हाट इज द डोंगवे वर्सेस स्टीवेंसन केस? इट इज वेरी फेमस, also known as the ginger beer bottle case. In this particular case, there was a lady who had gone to a restaurant and she had ordered a ginger beer bottle. That was a seal packed bottle. And there was a snail in that bottle and she consumed that, and because of that consumption of that drink she had some problem in her stomach pain and all the things were the consequences of that. तो उसके वजह से she has gone to court and she has seek the remedy. She actually challenged that particular for compensation. उसने इस चीज को नेग्लिजेंस के अंडर चैलेंज किया. बट क्या डिफेंस लिया गया उस समय? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द बॉटल सेड दैट वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ये रेस्टोरेंट में जो सेलर है उसने उस लेडी को बॉटल सर्व किया है और सेलर का ये डिफेंस था कि ये बॉटल हमने प्रोड्यूस नहीं किया है, ये मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोड्यूस किया है, सो वी आर नॉट लाइबल. मैन्युफैक्चरर्स सेड दैट वी हैव नॉट सोल्ड द बॉटल टू द लेडी, सो वी आर नॉट लाइबल. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है कि हु इज लाइबल. तो यहाँ से कंज्यूमर्स का जो recognition of rights of consumers का जो concept है वो डेवलप हुआ. दैट इज वाई दिस लॉ ऑफ टॉर्ट्स केस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हम टॉर्ट्स के साथ अक्सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ते हैं. आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू नाउ दैट वाई वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम देयर बिकॉज वहां से
recognition मिला था कि manufacturer भी यहाँ पे liable होगा, even if he has not directly sold the bottle to the lady, he has produced it and the lady is there a consumer. So if she is a consumer, she is consuming the goods and whatever loss or harm is done to her, happened to her due to the consumption of that particular goods, the responsibility will be of the manufacturer as well and also of the seller to some extent. तो ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वी कैन से जस्ट है जो अब हमारे पास लॉ है इंडिया में. उस समय हमारे पास लॉ नहीं था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए. We either used to cover it under torts or under contracts or under sale of goods act. इस तरीके से it was distributed into various laws. Then in 1986 we got a very good and a very wholesome act for that purpose. But now अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे 1986 एक्ट में काफी सारे अमेंडमेंट्स आए एंड फाइनली 2019 में इस एक्ट को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया 2019 के एक्ट में. तो आज की डेट में हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन? वी हैव टू स्टडी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. So this was all the brief history of law of consumer protection in India. So which we are going to study out of both for SEBI exam point of view. We will be studying 2019 Act. काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है and they get confused. I am telling you, you just have to study the 2019 Act because it has completely replaced the 1986 Act now. So you can safely study the provisions of 2019 Act and especially focus on the newly added provisions in the 2019 Act. सिलेबस एक बार हम लोग देख लेते हैं. लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन 5% वेटेज है फेज 1 में एंड फेज 2 में आप अगर कैलकुलेट करोगे इट्स इन कंबाइंड वेटेज ऑफ 15% अलॉन्ग विद आर्बिट्रेशन, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड ट्रस्ट. सो इसमें भी अगर आप देखोगे इट विल कम अराउंड टू 4 or 5%. इट कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया कंज्यूमर एंड टॉर्ट्स मिलाकर. बट टॉर्ट्स के कंपैरिजन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. पहले एप्लीकेबिलिटी के बारे में एक क्वेश्चन है. Consumer Protection Act 2019 is applicable to all goods and services. All goods and services except intoxicating substances like liquor, etc. All the goods and services except tobacco and drugs. All the goods and services except as expressly provided by the central government by notification. All the goods and services except as expressly provided by state government by notification. So the answer is D. All the goods and services except as expressly provided by the central government by notification. यानी कि सारे goods and services को ये एक्ट एप्लीकेबल होगा एंड ये सेक्शन 1 में ही दिया है अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देकर कुछ गुड्स को या सर्विसेज को एक्सक्लूड किया है देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग. Who amongst the following is not a complainant as per Consumer Protection Act 2019? Minor, consumer, consumer association, legal representative of a consumer, none of the above. So who is not पूछा गया है. Who is not a complainant? That you have to answer. ये बहुत ही बेसिक सवाल हो गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कौन कंप्लेन कर सकता है एंड ये काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वी कैन से. सो द आंसर इज ए. Minor is not a complainant as per Consumer Protection Act 2019 and that is given in the provision section 2 clause 5. Complainant means a consumer or any voluntary association registered under any law for the timing in force, central government, state government, central authority, one or more consumers if there are numerous. They are all having the same interest. In case of death, his legal representatives can also be there. तो ये सारे ऑप्शंस अगर आप देखोगे सारे ऑप्शंस में से माइनर एक कंज्यूमर नहीं हो सकता है. यहाँ पर आप देखोगे माइनर का केस रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पेरेंट या लीगल गार्डियन जा सकते हैं. अब ये अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. बट इफ यू जस्ट रेड माइनर इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन यू मे गेट कंफ्यूज एंड यू मे थिंक दैट नन ऑफ द अबव इज द आंसर. तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है एंड आपके कंसेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर रखना है that what has been given in this particular provision that minors cannot himself go but his parent or a legal guardian can go. And what they have asked specifically, who is not a complainant. ऐसा नहीं पूछा है कि किसके इंटरेस्ट रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. अगर ऐसा पूछा होता तो माइनर आंसर नहीं होता. So try to understand the difference in the question that has been asked and not get tricked by it.
Who amongst the following is not a manufacturer as per Consumer Protection Act? Person who makes any goods, who makes any part of goods, who assembles goods that are made by others, who puts his own mark on the goods made by the person. None of the above. Now ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है अगर आपने मैन्युफैक्चर के बारे में नहीं पढ़ा है तो. एंड आंसर इज ई, because all of the above that are discussed in this particular question form a part of manufacturer only. अगर वो सिर्फ असेंबली भी कर रहा है गुड्स का, यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो भी वो मैन्युफैक्चरर कहलाएगा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 24. ये सारे डिस्कस किए गए हैं. इवन पुटिंग अ मार्क ऑन द गुड्स that are made by other person is also included under the category of a manufacturer. Misleading advertisement, this is a very important area from this act. यहाँ से आप काफ़ी questions expect कर सकते हैं. It means what? Falsely describing a product or a service, giving false guarantee, concealing some important information, both A and B, all of the above, A, B and C. So the answer is very easy, A, B and C. All of these are examples of misleading advertisements. This is also from the definition clause only. Section 2 clause 28 talks about misleading advertisement. यहाँ से आप कुछ tricky questions भी expect कर सकते हो and कुछ direct भी expect कर सकते हो. So have conceptual clarity on what is a misleading advertisement, what is a false and a misleading advertisement. Have a clarity on that. This is an important area. Last question for our today's discussion. Product liability means to compensate for harm caused to the consumer. This liability is borne by, यानी कि कौन ये liability bear करता है? Seller, buyer, manufacturer, both seller and buyer, both buyer and manufacturer. Now this question can be tricky for you if you have not read the concept clearly. प्रोडक्ट लाइबिलिटी ये कंसेप्ट 2019 एक्ट में ऐड हुआ है, तो हम इससे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं. थोड़ा सा नॉवल कंसेप्ट है ये. प्रोडक्ट लाइबिलिटी अगर है तो ये प्रोडक्ट की लाइबिलिटी इनहेरेंट प्रोडक्ट के साथ जाती है. सो हाउ द कंपनसेशन विल बी डिसाइडेड एंड हु इज एक्चुअली गोइंग टू बेयर द कंपनसेशन? Whether the manufacturer also has some contribution in it, or only the seller, or only the buyer is going to bear it. So the answer is D, seller and manufacturer. Of course buyer तो ये liability bear नहीं करेगा ना. यहाँ आपको confusion हो सकता है कि seller क्यों करेगा, but seller को भी liable किया गया है along with manufacturer. Section 2 clause 34 talks about product liability, and it also says that defective product manufactured or sold, so both are going to be liable for that. The seller, responsibility of a product manufacturer or a product seller, it can be to compensate for whatever harm has been caused. So the answer will be both seller and manufacturer. So this was all that I had to discuss with you, which was very important from Consumer Protection Act. Stay tuned with iExamBee. Don't forget to subscribe and prepare 50% faster. Thank you so much.